हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसाकाई मेरे सभी प्यारे दोस्तों। तो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दैट इज हमने ल्यूसेंट सीरीज स्टार्ट की। ऑब्वियसली कोई बताने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। ओके, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली थी। ओके, अपने डाउट सॉल्व कर लिए थे। हमने कोशिश की है कि इस सीरीज़ में हम जो है बिल्कुल बेसिक्स को लेके चलेंगे ताकि जो हमारे सारे जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं और इसके पीछे कुछ रहे ना। उसके बाद हमने एमसीक्यू सीरीज़ भी हमने स्टार्ट करनी है, बट उसके लिए सबसे पहले हमको जो ल्यूसेंट है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि ल्यूसेंट के बेसिस पे हम उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि है 10,000 एमसीक्यूज़ प्लस उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो ये है आज हमारा ल्यूसेंट सीरीज़ का पार्ट सेकंड। ओके, सो जो पार्ट फर्स्ट है वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो होप सब कि आपको आप सभी को ये वाली चीज़ जो हमारी पसंद आ रही होगी। ओके, बहुत इंग्लिश एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम में जितना मुझे अपना कंसेप्ट है उतना मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ओके, तो बाकी आपके दिल में कोई डाउट वगैरह हो तो आप जाके कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो पिछले वाले चैप्टर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि दैट इज़ व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफर्स, उसके बाद हिस्टोरियंस, हेरोडोटस वगैरह के फिलोसफर्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज़ टाइम ग्लॉसरी। ठीक है, टाइम लाइन। ओके, उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री दैट इज़ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। होप सबके आपने सब देख लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके देख सकते हो गाइस। ओके, वो वीडियो मस्ट वॉच है। ओके, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के, एक दो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि डेट और टाइम वगैरह। ओके तो ये है सेकंड पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में मैं आपको सबसे पहले, अगर मैंने पहले पिछले वाला पार्ट देखा होगा, मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई थी। ओके, बाद में मैंने देखा तो मुझे उसको पता लगा, तो मैं उसको पहले सबसे पहले वही डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पिछले बार सीरीज में मेरे से एक मिस्टेक, दैट इज जब हमने पढ़ा था टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो वो उसकी भी दो टाइप्स है, दैट इज बाई पार्टी पीरियड एंड सेकेंड द थ्री पार्टी पीरियड। ठीक है, तो पार्टी में हमको इसमें हम दो टाइम पीरियड पढ़ते हैं, दैट इज़ द प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। और जब थ्री पार्टी पीरियड पढ़ते हैं उसमें हम तीन टाइम पीरियड पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। सो गलती मेरे से एक्चुअली ये हो गई थी, एक्चुअली जल्दी जल्दी में मैंने बता दिया दैट इज़ इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो ये है, बट मैंने उसमें इसकी क्रोनोलॉजी ये बता दी थी, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सो देखो, ट्री पार्टी हिस्टोरिक में जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की ना, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड तीन होते हैं, दैट इज प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक। अब प्री हिस्टोरिक का हमने देखो उस टाइम भी टाइम पीरियड निकालता, दैट इज लाख 1 लाख टू 600 BC, 1 लाख BC टू 600 BC तक के जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं गाइस। उसको हमको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। नाउ इस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है वो लिखाई, दैट इज़ राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई थी। हम बात करें जब अपने इतिहास की, तो जब हम एविडेंस पढ़ते हैं अपने, अब लटकर अब आपको अपने इतिहास के बारे में जानना, हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिक बुक्स पढ़ते हैं, राइट, उससे हमको अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। बट अगर सोचो जिस टाइम पीरियड में राइटिंग ही अभी इन्वेंट नहीं हुई है, लैंग्वेज ही इन्वेंट नहीं हुई है, सो उस टाइम के पीरियड के बारे में हमको कैसे पता लगेगा, उसके टाइम के पीरियड के बारे में हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता लगता है। सो प्री हिस्टोरिक इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन से दैट इज द आर्कियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ओके, जहाँ पर हमको आर्कियोलॉजिकल अवशेषों से पता लगता है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। सो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में आपको नॉर्मली इतना याद रखना कि उस टाइम लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट नहीं हुई थी। नाउ व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक ये टाइम पीरियड भी पता लगे आपको होता क्या है। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो होता है जिसमें राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है, लिखाई इन्वेंट नहीं हुई थी। ओके, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक आती है, ठीक है गाइस, हिस्टोरिक नहीं आता। उसके बाद ये सॉरी ये टाइम पीरियड भी आता है, दैट इज देखो, ये देखो बार बार कंफ्यूज हो जाती है ना, प्रोटो हिस्टोरिक। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। अच्छा, प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड है 1000 से लेकर सॉरी 10,000 से लेकर, ओके, सो एक मिनट, अब नॉर्मल मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। दैट इज़ प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो होता है जिसमें राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, प्रोटो हिस्टोरिक वो होता है जिसमें राइटिंग इन्वेंट तो हुई थी बट वो समझ नहीं आई है, और उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, सो एक मिनट लास्ट वापस मैं आपको दिखा दूँ, दैट इज़ देखो,
प्री हिस्टोरिक का टाइम पीरियड है। अगर हम बात कर लें 2500 BC तक। ओके, उसके बाद आता है प्रोटो गाइस, प्रोटो, ठीक है, हिस्टोरिक नहीं आता, पहले प्रोटो आता है, प्रोटो हिस्टोरिक। उसका टाइम पीरियड है 25 से 600 BC, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब उसका टाइम हिस्टोरिक जहाँ से जो हमको राइटिंग्स के जो उस टाइम के जो लिखे हुई वेद पुराण वगैरह था, जो लिखा इन्वेंट हो चुकी थी, उस वो जो हमको समझ भी आ गई, ठीक है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक टाइम पीरियड है 600 BC से लेकर टिल नाउ आज तक। उसके बाद जो भी लिखा गया, जो भी राजकवि आए, जो भी फॉरनर्स आए थे, जिन्होंने जो जो लिखा वो सारी समझ आ गई थी। इट इज़ नथिंग इट्स बट जस्ट द टाइम पीरियड। होप से आपको आप समझ आ गए कि जो मेरा पहले स्टैंड आउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, मेरे से गलती हुई। दैट इज प्री हिस्टोरिक। वापस रिवीजन करते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम का टाइम पीरियड दैट इज 1 लाख to 2500 BC। इस टाइम तक पीरियड तक जो है राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 600 BC तक, जिस जो कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको काफ़ी राइटिंग स्क्रिप्ट्स मिली हैं, ओके, बट वो हमको अभी तक समझ नहीं आई हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द प्रोटो हिस्टोरिक। ओके, और हिस्टोरिक मतलब वही गुप्ता मौर्यन टाइम पीरियड है, ओके, जिस टाइम पीरियड में हमको जो राइटिंग्स वगैरह मिली थी और वो हमको समझ भी आ गई थी। ओके, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिक, ठीक है। सो एक क्रोनोलॉजी आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्री ओके, एक मिनट, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ठीक है। सो ये है क्रोनोलॉजी जो कि मेरे पिछले बार में मेरे से थोड़ी सी होगी, तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अच्छा, तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, साथ साथ ही इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि थोड़ी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, जो जहाँ पर MCQs होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बट इसमें इतना से आज का सिर्फ आपको यहाँ पर देखने वाला है, बट इसमें कोई नोट करने वाला नहीं है। ओके, सो हम पढ़ेंगे दैट इज एंशिएंट इंडिया। अच्छा, एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करें, जब हम किसी भी चीज़ की बात करें, अब सब्जेक्ट का जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेन, दैट इज हमको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, दैट इज़ इतिहास, तो हमको अपना इतिहास पता कहाँ से चलता है, ठीक है, क्या हमारे सोर्सेज हैं। ओके, सो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इतिहास क्या है। मैंने आपको जब पिछले बार बताया था दैट इज़ कि इतिहासकार का मेन काम यही होता है कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, जैसा है उसको वैसा ही रखे, ठीक है। सो ये अभी इसके आगे कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी वाला। सो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। सो ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए अपने टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज़ एंशिएंट इंडिया सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज कौन से हमारे इतिहास को लेके। सो सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेज देख लेते हैं, ऐतिहासिक सोर्सेज देख लेते हैं जिनसे हमको अपने इतिहास के बारे में पता लगता है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं दैट इज हिस्टोरिकल सोर्सेज। द सोर्सेज दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। मैंने आपको जैसे कि सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं इसमें, वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो कि हमको अपने इतिहास के बारे में बताती हैं, ठीक है, उसको ऐतिहासिक सोर्सेज बोल सकते हैं। ओके, ऐतिहासिक अवशेष बोल सकते हैं, ओके, ऐतिहासिक साधन बोल सकते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। ऐतिहासिक सोर्सेज के भी दो टाइप्स है, कौन कौन से, लिटरेरी सोर्सेज एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो मैंने आपको बताया था। नाउ लिटरेरी सोर्सेज, व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज, दैट इज द राइटिंग, ओके, दैट इज द रिटन सोर्सेज, जो लिखे हुए अवशेष, और आर्कियोलॉजिकल मतलब जो कि फिजिकली हमको, जैसे कि अगर कोई हड्डी वगैरह मिल गई, या फिर किसी राजा का मुकुट मिल गया, ओके, या फिर कोई नगरी मिल गई, जैसे हम बात करें तो द्वारिका नगरी की बात की जाती है, ठीक है, जो कि समुद्र में डूब गई, बट आज के टाइम पर हमको देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर है, ठीक है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, जिनके हमको फिजिकली एविडेंस मिलते हैं, बट लिटरेरी सोर्सेज होते हैं रिटन एविडेंस, ठीक है गाइस। With the comparison of literary sources with the archaeological sources are believed more reliable because it is almost impossible to change in it. Archaeological sources are important to study ancient in India. अच्छा, ना देखो, ये देखो, मैंने आपको ये जो कंसेप्ट है वो बताने लगा था। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज मोर रिलायबल देन
लिटरेरी सोर्सेज। वाई ना वाई, अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कोई चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी 500 साल पहले। अगर एक राजा को कोई मुकुट है, ओके, सोने का मुकुट है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो 500 साल पहले इतना बड़ा शेप में था तो छोटा हो गया, या फिर उसकी शेप या उसके साइज में चेंज आ गया, नहीं, वो जैसा था वैसा। अगर आपको अपने उसको कहीं मिट्टी में दबा दिया है या फिर वो कहीं गिर गया टूट गया, वो अलग बात है, राइट। लेकिन बट अगर जो जैसा था वो 500 साल के बाद भी ऐसे, अगर आपने मूवी देखी हुई तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में आप खोद के जहाँ पर एक बक्सा निकलते हैं वहाँ पे सोना निकलता है, राइट। सो वो 500 साल पहले भी उस वैसा ही सोना था, वैसे ही एक जैकपॉट था, आप बोल सकते हो वैसे ही ट्रेजर था, वो 500 साल के बाद भी वैसे ही होगा। बट अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी वीडियो में दैट इज 33 कोटि देवी देवता से 33 करोड़ देवी देवता बना दिए हैं, ओके। सो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। सो दैट इज़ वाई आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इज मोर रिलायबल दैन लिटरेरी सोर्सेज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मुझे तो मतलब डाउट थोड़ा सा होगा। वापस एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है गाइज। अब मैं अगर बात करूँ रॉक एडिट की, ठीक है, तो एक पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर का बड़ा ज़्यादा प्लेन है। अगर पत्थर के ऊपर जब हम अब बात करो घर के बाहर नेम प्लेट लिखी होती है गाइज, राइट, अगर हम नेम प्लेट की उस पर बात करें, उस पर एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, दैट इज अगर राम, ठीक है, तो आप इसको ना ही मिटा सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली है, राइट। बट अगर हम बात करें लिटरेरी की, तो लिटरेरी सोर्सेज की, तो उसके हिसाब से जब कोई बंदा लिख रहा है, ओके, इस टाइम कोई बंदा राइटिंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, तो उससे गलती हो सकती है। बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में गलती नहीं हो सकती। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में चेंज नहीं आ सकता। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बदले नहीं जा सकते हैं कंपेरिजन टू लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्सेज का क्या है, मेरी मर्जी हो तो मैं किसी राजा के बारे में अच्छा भी लिख दूँ, बाद में न्यू रूलर आया तो उसने अपने बारे में अच्छा और अच्छा लिखवा दिया, वो वाले फाड़ के। हम बात करें अगर अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी ज़्यादा जो लिटर सोर्सेज थे, काफ़ी जो हमारे इतिहास है वो जला दिया था, और उसको चेंज भी कर दिया था अपने पॉइंट्स के साथ। तो ये लिटरेरी सोर्सेज मैंने आपको बताया ना कि दैट इज चेंज हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, बट आर्कोलॉजिकल नहीं बदले जा सकते हैं। अगर हम बात करें आज के, तो हम अशोका के रॉक एडिक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो उस टाइम पीरियड में भी वैसे थे, आज के टाइम पीरियड में भी वैसे ही हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे आर्कियोलॉजिकल, वाई आर्कियोलॉजी इज मोर रिलायबल दैन लिटरेरी, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल में चेंज लाना मुश्किल है, क्योंकि वो फिजिकली बड़े ज़्यादा फिजिकल होते हैं। लिटरेरी में चेंज ला दिया जा सकता है, ओके, या इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ना। व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़े हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज में दो सोर्सेज पढ़े हैं, दैट इज एक्चुअली हिस्टोरिकल सोर्सेज होते क्या हैं, जो कि हमको अपने इतिहास के कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज के दो टाइप्स हैं, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज हम पढ़ने वाले हैं, ओके। ये वाला चैप्टर हमने अपने BHIC 131 में काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा हुआ है। अगर आपको जाके देख रहे हैं तो वहाँ भी जाके देख सकते हो, ओके, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, ओके। तो लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन से? इंडिजिनस एंड द फॉरेन। अच्छा देखो, यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ने से पहले सारा कंसेप्ट बताता हूँ। तो इसके दो टाइप्स कौन कौन सी, इंडिजिनस एंड फॉरेन, कैसे? अब देखो, कोई पर्टिकुलर किंगडम है यहाँ पर, ओके, यहाँ का जो राजा है, सो राजा के दरबार में बड़े ज़्यादा दरबारी होते हैं, मंत्री, महामंत्री, न्यायाधीश, ठीक है, सेनापति, मंत्री, वैसे वैसे, ओके। तो उसमें पोइट्स भी होते हैं, राइटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बात करो, अब फजल की बात करो, जो जो जिन जो कि मतलब मुगल टाइम पीरियड के बारे टाइम पीरियड में, या फिर आप बात करो चाणक्य की बात करो, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारे राइटर्स हैं, जिनके हम बुक्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे इतिहासकार हैं ना। इंडिजिनियस इसलिए मतलब उस पर्टिकुलर किंगडम के इतिहासकार हैं, उस पर्टिकुलर जगह के इतिहासकार हैं। बट फॉरेन का मतलब क्या होता है? जो बाहरी देश से आपके देश में आए, उन्होंने आपके देश में जांच पड़ताल की, आपके देखा आपका किंगडम किस तरह से है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉरेन सोर्सेज। आई होप कि आपको सोर्सेज का बारे में, मतलब लिटरेरी सोर्सेज का कंसेप्ट समझ गया होगा। अगर हम बात करें फाइन की, तो वो चाइना से आया था, इंडिया में आया, इंडिया में उसने देखा किस तरह से किंगडम है, उसने एक बुक लिखता गया। सो वो फॉरेन हो गया, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ था। बट उसे कंपेरिजन में अगर हम किसी इंडियन बंदे की देखेंगे, जैसे चाणक्य क्या हो गया, ठीक है। सो हम मुझे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, सो वो इंडिजिनियस सोर्स है। क्यों? क्योंकि वो उसका उस पर्टिकुलर किंगडम का रहने वाला, उस जगह का रहने वाला था, उस देश का रहने वाला है, ओके। इंडिजिनियस मतलब उस जगह का रहने वाला, उस पर्टिकुलर जगह का, उस किंगडम का, उस एरिया का रहने वाला। बस फॉरेन मतलब जो बाहर से आया हुआ कोई राइटर है, उसने उस जगह को देख के लिखा, ठीक है।
इसमें भी मतलब पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉरेन जो रिसोर्सेज है उस पर वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है देन इंडिजिनस, क्योंकि जो इंडिजिनस है वो लोग और जो राइटर है वो जो पोइट है वो अपने राजा की तारीफ करेगा ऑब्वियसली, बट जो फॉरेन वाला है वो ऑब्वियसली मुझे लगता है उसके कंपेरिजन में तो काफ़ी ट्रू लिख सकता है। ठीक है, सो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिजिनियस सोर्सेज क्या होते हैं, दैट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। आप देखो इंडिजिनियस भी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड, कौन से, रिलीजियस एंड सेकुलर। तो अंडर रिलीजियस टेक्स्ट ब्राह्मणा टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। ठीक है, सो इंडिजिनियस में भी कौन कौन से हैं, ब्राह्मणा, बुद्धिस्ट एंड जैन। एंड सेकुलर टेक्स्ट में आगे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड द बायोग्राफिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो आज फिलहाल हम जो है वो है ब्राह्मण टेक्स्ट सॉरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्राह्मण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, कुछ नहीं, बस आपको ये इतना सारा कुछ लंबा लंबा याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको मेन मेन कंसेप्ट याद रखने की, टाइप्स याद रखनी है। ओके, तो ब्राह्मण टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आते हैं श्रुति एंड स्मृति। ठीक है, दो टेक्स्ट आते हैं, श्रुति एंड स्मृति। नो, श्रुति के टेक्स्ट क्या होते हैं, संहिता और वेदास, ब्राह्मणास, आर्यका एंड उपनिषद। सो ये जो सारी कैटेगरी है ये श्रुति टेक्स्ट के अंदर आती है। ओके, ऐसे पढ़ने के लिए ये है। ओके, नो स्मृति, व्हाट इज स्मृति टेक्स्ट, स्मृति में आते हैं वेदांगाज आते हैं। ठीक है, जहाँ पर वेदों का अंत आता है, वेदांतास बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड सूत्रास, स्मृतिज, एपिक्स, रामायण महाभारत जो पुराणास। ठीक है, जो वो आते हैं स्मृति में आते हैं। ठीक है, देयर आर फोर संहिता या फिर वेदा, ऋग्वेदा संहिताज, वो कौन कौन से हैं, देखो फोर संहिताज हैं, कौन कौन से संहिता या फिर वेद कौन कौन से हैं, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, सो ये है इनकी सही वाली क्रोनोलॉजी, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, तो वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वेदा थ्रो मोर लाइट ऑन द रिलीजियस, सोशल एंड द इकोनॉमिक एंड द लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस। ठीक है, हमको टाइम पे पता है दैट इज वेदा जो आर्यन का टाइम पे ही लिखे गए थे। सो जो वेदास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी सोशल लाइफ, उस टाइम की पीरियड के सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, सॉरी रिलीजियस लाइफ के बारे में। बट जो वेदास है उसमें हमको कम इन्फॉर्मेशन मिलती है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ओके, क्योंकि उस टाइम में ऑब्वियसली देख सकते हो आप क्या ही राजनीति हुई होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा किंगडम से इतने ज़्यादा वो नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इसलिए कमी होती थी, बट इकोनॉमिकली सोशली उस टाइम के लोगों की किस तरह से लाइफ होती थी, किस तरह से वो अपने दिन व्यतीत करते थे, किस तरह से वो अपना रोजमर्रा की ज़िंदगी जीते थे, तो उस पर ज़्यादा लाइट फोकस था वेदों का। ठीक है, फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऋग्वेद एंड अथर्ववेद हैव मोर इंपॉर्टेंस देन द यजुर्वेद एंड सामवेद। ओके, तो अगर हम इतिहासकारों के हिसाब से देखें, ऐतिहासिक सोर्सेज के हिसाब से देखें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंपैरिजन में यजुर्वेद और सामवेद में, क्योंकि यजुर्वेद और सामवेद आई थिंक तो पोएटिक थे लिरिक्स में, बट ये जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद ये मैजिकल प्लस हाँ इस मंत्रास इसमें पढ़ाए जाते थे। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज़ वाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अब इनका टाइम पीरियड हमको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, ये भी आपने पॉइंट ऑफ इन जानकारी के बैठा, मुझे लगता नहीं कि इसको भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। द कंप्रेसिंग टाइप ऑफ ब्राह्मणास इज 1000 BC टू 600 BC। ना देखो टाइम पीरियड पीछे चल रहा है, मैंने आपको अगर आपने पहले वीडियो देखी तो तभी समझाएगा कि टाइम पीरियड क्यों चल रहा है पीछे। दैट इज देखो 1000 BC से 600 BC क्यों टाइम पीरियड आ रहा है, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट चल रहा है गाइज। ओके, तो यहाँ से उल्टा टाइम पीरियड आता है। नाउ इस ब्राह्मण में शताब्दा ब्राह्मण जो है वो लाइट थ्रो लाइट्स ऑन गंधारा, शैल्या, केकेया एटसेट्रा नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड कुरु, पंचाला, कोशाला, विद्या स्टेट्स ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 1000 BC से 6 पीरियड के टाइम पीरियड के बीच में जो है शब्द ब्राह्मण वो इन जगहों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। सो इन जगहों को काफ़ी आपने अगर वॉलेंटियरली आप सभी ने लोकेट करना है मैप पे। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन टाइप ऑफ आर्यंक। आर्यंक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, दैट इज वही 1000 टू 500 BC टाइम पीरियड है। ओके, हिस्टोरिकली ऐतिहासिकली अगर हम देखा जाए तो आर्यंक की जो इम्पोर्टेंस है वो नेग्लिजिबल बताई गई है। ओके, बट अगर हम अब बात करें आर्यंका की तो सॉरी द बेस्ट लर्निंग उपनिषद इज पार्व विद्या। ठीक है, अगर हम उपनिषद की बात करें तो ओके एक मिनट, तो आर्यंका जो है हिस्टोरिकली ना उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो नेग्लिजिबल बताई गई है, दैट इज़ वाई इसलिए उनका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, बट उपनिषद का टाइम पीरियड दिया हुआ है। उपनिषद का टाइम पीरियड है गाइज 1000 टू 500 BC। ओके, और उपनिषद की बात करें तो बेस्ट जो उपनिषद है वो माना जाता है दैट इज पर्व विद्या माना जाता है। ठीक है, पर्व विद्या माने स्पिरिचुअल लर्निंग।
इसका एम क्या है, दैट इज मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू द वर्ल्ड सोल विच इज नोन एज परविद्या। मतलब आत्मा का जो मिलाप है वो दुनिया के साथ जुड़ना, वो मतलब जब बोलते हैं ना कि हमारे आत्मा को मुक्ति मिल जाना, सो दैट इज वाई वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये आपने याद रखना कि अगर यहाँ पर पूछ सकता है कि उपवेद का जो कौन सी जो बेस्ट लर्निंग है, उपवेद का कौन सा जो कैटेगरी है, दैट इज द पर्व विद्या, ओके, जिसमें कि हम आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन देख सकते हैं, ओके। तो द कंपैरिजन टाइप ऑफ वेदांगास, वेदांगास टाइम पीरियड कौन सा है, ठीक है, वो है 600 BC टू 200 BC, ठीक है, वेदांगास। दी थ्रू लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। ना देखो यहाँ पर टाइम पीरियड चलता आ रहा है जब माइथोलॉजिकल से लेकर ह्यूमन लाइफ स्पैन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमको वेदांगास में जो हमको सिविलाइजेशंस के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया हुआ है, ओके, कल्चर के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया है। कंपोजिशन टाइम ऑफ स्मृतिज, ठीक है, हमने दो पढ़ी थी, दैट इज स्मृति एंड श्रुति। सो स्मृति, उसमें स्मृति का टाइम पीरियड क्या है, 600 BC टू 600 AD। देखो AD, ठीक है, अब इस टाइम आप हमको पता है दैट इज राइटिंग इन्वेंट हो चुकी है, तो इसलिए दैट इज वाई हमको स्मृतिज जो है पढ़ी जा सकती हैं, उनके स्मृति की जो लैंग्वेज समझी जा सकती है, जिसमें क्या मनुस्मृति पढ़ते हैं, जिनको जो कि उस टाइम का लॉ था। देखो समृद्धि प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देयर थ्योरीज, कस्टम, किंग्स राइट्स एंड द ड्यूटीज, किंग्स रिलेशन विद द सब्जेक्ट। सो मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो आपको सबको पता है कि दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि उनके कुछ रूल्स उसको उनको नहीं लगते थे कि दैट इज वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। सो हमको पता लगता है कि दैट इज मनुस्मृति। स्मृति में अगर आपने और जाकर डीप में जाकर पढ़ना तो BHI से 131 में हमने काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ा हुआ है, ओके। स्मृति के टाइप्स भी, तो स्मृति की आपको इतना से टाइम पीरियड याद रखना है, ओके। और इसमें हमें ये देखना है कि हमने अपने किस बारे में पढ़ते हैं, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ता है, ठीक है। तो हमें किस तरह से हमारे रिवाज थे, किस तरह से जो राजा है वो रहेगा, वो भी उसमें बताया था, ठीक है, उसकी कर्तव्य क्या है, उसके, ठीक है, रिलेशंस किस तरह से होंगे वगैरह वगैरह। देखो प्रेजेंटिंग एपिक्स, एपिक्स जो है उनका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, उनका टाइम पीरियड है 400 BC से 400 AD टाइप का टाइम पीरियड, ठीक है, जिसमें कि रामायण महाभारत लिखी गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें रामायण की तो रामायण किसने लिखी थी, दैट इज वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है। थ्रू लाइट ऑन द पॉलिटिकल सोशल एंड द रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया दैट टाइम। उस टाइम जो रामायण है, अगर हमने आप कोरोना टाइम पीरियड के उसमें हमने सभी ने रामायण देखी, दैट इज ओके। वो हमको किसके बारे में बताती है, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बताती है रामायण, ओके। किस तरह से उस टाइम का जो सोशल लाइफ थी, ठीक है, उस टाइम के पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ठीक है, किस तरह से वो कंडीशन, किस तरह से वो किस कंडीशन में वो रहते थे, उसके बारे में बताती है। दिस बुक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद, ठीक है, किस तरह से जनपद डेवलप हुए, ये उस बुक उसको बारे में बताती है, ओके। उसके अलावा ये यवनास और साकास के बारे में बताती है, ठीक है, जो ग्रीक्स थे उसके बारे में भी हमको इस बुक में पता लगता है, मतलब देख सकते हो, ओके। कंप्रेसिंग टाइम ऑफ प्रोनास भी देख लेते हैं, ओके, क्या है, एक मिनट, ओके। सो क्या है, 400 BC से 400 AD का टाइम पीरियड है इसका भी, ओके। एंड इट थ्रो लाइट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड ना हम देखो यहाँ पर टाइम पीरियड देखने की बात हो रही है, लाइक इस टाइम पीरियड पे जो मौर्यास का जो एंड होता है एंड द गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है, और आपको पता है दैट इज गुप्ता पीरियड की जो टाइम पीरियड है वो AD में स्टार्ट होता है। सो ये देखो यहाँ पर BC में स्टार्ट हो रहा है और AD पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो 400 सेम टाइम पीरियड है, मतलब 400 BC टू 400 AD। सो ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। जनरली पुरानास है 5 सेगमेंट्स, ओके। सो पुरानास की अगर हम बात करें तो इसको 5 सेगमेंट्स में बांटा गया है, 5 सेगमेंट कैटेगरी, दैट इज द, ओके। सो फर्स्ट कौन सा है, दैट इज सर्गा, ओके, जिसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो ब्रह्मांड है वो बना गया, दैट इज सेकंड इज प्रतिसर्गा, ठीक है, रिक्रिएशन किस तरह से हुआ, वामसा, ओके, मानवतारा, ओके, मानवतारा एंड द वंशाणु चित्रम। सो ये 5 हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो यहाँ इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 कैटेगरी कौन कौन से है, तो आपको इतना पता होता है कि सर्गा, ओके, प्रतिसर्गा, वंशा, ओके, मानवतारा एंड वंशा चित्रम। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता लग जाता है कि मतलब ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ओके। ओनली वंशाणु चित्रम इज important from history point of view. Unfortunately, Vansha Chitram is not found in the every Puranas. Only Puranas that have Vansha Chitram are Matsya, Bhagavat, Vishnu, Vayu, Brahma, Bhavyasha,
एंड गरुड़ पुराण हैज़ जिनोलॉजी ऑफ पुराना, इक्ष्वाकु एंड ब्रदर डायनेस्टीज बट इट्स डेट नॉट डिपेंड। अच्छा, सो यहाँ पर बताया गया, देखो इतने पैराग्राफ में नॉर्मली सिर्फ इतना बताया गया दैट इज पुराना का टाइम पीरियड क्या है 400 याद रखना है, ओके, BC टू AD। उसके बाद पुराना की जो कैटेगरी पुराना के जो 5 सेगमेंट बताई है दैट इज सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, मानवतार एंड द वंशानुचित्रम, ठीक है। सो वंशानुचित्रम इसमें से जो सब बाकी जो है माइथोलॉजिकल बताए गए हैं, मतलब जो लेकिन देखो सकते हो आप, एक अगर देख जाए तो क्रोनोलॉजी देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, ठीक है, ब्रह्मांड बना, फिर रिक्रिएशन हुई, ओके। उसके बाद जीनोलॉजी ऑफ गॉड्स आई, ठीक है, किस तरह से जो ऋषि मुनि आए, ठीक है, किस तरह से मंत्र वगैरह उन्होंने, उसके बाद मानवतार, देखो मानवतार नाम से पता लगता है दैट इज कि जो इंसान है मनु है वो आया धरती पे, वो रहना स्टार्ट हो गया, उसको वंशचित्रम द नैरेटिव ऑफ एंशिएंट, किस तरह से जो डायनेस्टीज चलना स्टार्ट हो गया। देखो क्रोनोलॉजी देख रहे हो, राइट, जो हमको पुरानाज में देखने को मिलती हैं। हमको अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमको इतिहास में जो पुरानाज है उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें वंशानुचित्रम की तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हिस्ट्री के लिए। बट जो वंशानुचित्रम है पुरानाज की काफ़ी सारा पुरानाज है, ऐसा नहीं एक या दो पुराण, काफ़ी सारा उन सभी पुरानाज में से जो वंशानुचित्रम है वो सिर्फ कुछ पुराणों में दिखने को मिलता है, दैट इज मत्स्य पुराण। अगर हम बात करें गाइस मत्स्य पुराण की प्लस पॉइंट है दैट मत्स्य पुराण इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण, ठीक है, मत्स्य, जिसमें कि भगवान विष्णु के बारे में जो जिन्होंने मछली का अवतार लिया था उसके बारे में बताया। उसके बाद भगवत पुराण, ठीक है, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, गरुड़ पुराण, तो इन सभी ये सभी पुराण इनमें वंशचित्रम के बारे में बताया जाता है, ओके। सो ये थे ब्राह्मण टेक्स्ट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ओके। बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू, ये देखो अब ये हम लिटरेरी सोर्सेज के जो इंडिजिनियस सोर्सेज है, ठीक है, इंडिजिनियस सोर्सेज में जो है वो सोर्सेज के जो टाइप्स हैं दैट इज ब्राह्मणा एंड बुद्धिस्ट जी वो पढ़ने लगे हैं, ठीक है। सो अब हमने अभी ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़ लिया, अब दैट हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके। वीडियो काफ़ी लंबी होगी इसलिए हम इससे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड, दैट इज पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। कौन कौन से हैं, ठीक है, पाली एंड अनुपाली, ओके। पाली टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो त्रिपिटका, दीपवंशा एंड महावंशा, Milinda Panaho, etc. are the important text. The Tripitaka is the earliest and the most important text among the Pali text. So Pali text की अगर हम बात करें गाइस तो Pali text में ये सारे टेक्स्ट आते हैं, बट इन सभी में त्रिपिटका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। अब जैसे नाम से ही आपको पता लग जाता है थ्री, दैट इज द इट इज समथिंग अबाउट द थ्री, ओके, थ्री पिताकाज स्टोरीज, ओके। उसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ते हैं। लुक द त्रिपिटका कंप्राइजेज विनय पिटका, सुत पिटका एंड अभिधम्ब पिटका। सो अगर हम बात करें त्रिपिटका की तो इसमें 3 आते हैं, VS एंड SAV या कुछ भी रख सकते हैं, विनय पिटका, ओके, सुत पिटका एंड अभिधम्ब पिटका। सो इसके बारे में गाइज 100% मतलब जब भी अगर बात करो बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तो इनके इसके बारे में 100% आता है, ओके। सो इस वाला ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। द विनय पिटका एंड द सुत पिटका आर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज अब यहाँ पर जो विनय पिटका और जो सुत पिटका है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कब, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन सी 2 जो बुक्स हैं, जो कौन सी 2 स्टोरी बुक्स है वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रिलेटेड वो है, वो ये भी पूछ सकता है। या फिर आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये पूछ लेगा अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो बुद्धिस्ट जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, देखो 483 BC में हुई थी, ओके। कहाँ पर हुई थी, राजगिरा बिहार में हुई थी, ओके। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कब हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का नाम आया तो आपको उसका टाइम पीरियड भी याद आना चाहिए, दैट इज द 483 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगिरा बिहार में हुई थी, ओके। तो वहाँ पर 2 जो टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट से त्रिपिटका में से वो 2 थे, कौन से, विनय एंड सुत्त पिटका। अब सेकंड जो बाकी जो थर्ड बची वो कौन से, अभिधम्म पिटका, वो कोई कब हुई थी, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी। इसका मतलब अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड इज इम्पॉर्टेंट, नॉट सेकंड, बिकॉज सेकंड में कुछ नहीं हुआ था, ओके। तो फर्स्ट और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जो टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे, जो फर्स्ट में थी दैट इज द विनय पिटका एंड सुत पिटका, एंड जो थर्ड थी उसमें कौन सा था, अभिधम्ब पिटका,
उसका टाइम पीरियड क्या था, देखो बीसी का टाइम पीरियड है, इसका मतलब 483 बीसी का टाइम पीरियड है। सो अगर थर्ड आ गई तो नीचे आएगा, टाइम पीरियड पीछे आएगा, ठीक है। वो कहाँ पे 250 बीसी, ठीक है, 250 बीसी कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। और फर्स्ट वाला कहाँ पर हुआ था, राजगिरा बिहार में। ओके, हुआ दोनों बिहार में था लेकिन जगह अलग अलग थी, ये राजगिरा में हुई थी और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द थ्री पीरियड का थ्रोज लाइट ऑन द सोशल एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया दैट टाइम, दैट इज द सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट। अच्छा, सो ये बुक द थ्री पिताका जो कि जिसकी हम बात करें, सो ये बुक भी उस टाइम पीरियड के जो सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ उसके बारे में हमको बताती है। ओके, अच्छा, द विनय पिताका कंटेंट्स डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ। सो जो विनय पिताका है उसमें हमको एक, आप बात कर सकते हैं अगर हिंदी में बात करें तो बाल ब्रह्मचारी, राइट, जो उनके मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट के, राइट, उसके बारे में, उनके जो लाइफ किस तरह से जीनी है, किस तरह से रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं, किस तरह उनको मोनेस्टिक लाइफ जीनी है, उसके बारे में किसके बारे में किस में लिखा होता है, विनय पिताका। मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं विनय पिताका इज द रूल बुक फॉर द बुद्धिस्ट। ओके, ओके, नाउ सुत पिताका के बारे में पढ़ते हैं। सुत पिताका इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अमंग त्रिपिताका। सो विनय पिताका के बारे में मैंने पढ़ लिया, अभिधम पिताका के बारे में मैंने पढ़ना है। सो सुत पिताका की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिपिताकाज में सुत पिताका जो है वो इंपॉर्टेंट है सबसे। द अब अम्भट्ट सूत्र ऑफ दिग् निकाय ऑफ, एक मिनट, अच्छा देखो, द अभिधम्म पिताका ऑफ दिग् निकाय ऑफ सूत पिताका कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। ओके, सो इसमें ब्लड प्योरिटी के बारे में बताया गया है। ओके, द अंगूतर निकाय ऑफ सुत्त पिताका। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार देखो पूछा भी गया है पहले इसलिए मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। कंटेंस द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। सो अगर हम बात करें जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बुक है, कौन सा ऐसा बुक का ऐसा पार्ट है जहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो आप सीधे से बोल सकते हैं अगर आंसर में आया त्रिपिताका तो त्रिपिताका। अगर त्रिपिताका के अंदर भी अगर पूछा जाएगा कौन से पिताका, दैट इज द सुत्त पिताका। सुत्त पिताका में कौन सा किस कहाँ पर बताया गया, अंगूतर निकाय में बताया गया है 16 महाजनपद के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमको पता लगता है कि हमारे इतिहास में 16 महाजनपद होते थे। द जटाका ऑफ कुड्डाका निकाय ऑफ सुत्त पिताका कंटेन्स 549 फोक टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। सो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कहाँ पर प्रीवियस यार बुद्धा के लाइफ के बारे में हमको कहाँ से पता है, दैट इज द जातका स्टोरीज बोलते हैं उनको, ठीक है। ओके, जो कि सुत्त पिताका में कितने 549 फोक टेल्स में हमको उनके प्रीवियस ईयर के बर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। द कंपाइलेशन ऑफ जातका हैड बिगेन इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो जो वो ये इसका टाइम पीरियड कब था, जो ये जातका स्टोरीज का जब लिखी गई, दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड इनको कंपाइलेशन किया गया था। द फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सेंचुरीज कर्व्ड ऑन द रेलिंग ऑफ भारवता एंड सांची स्तूपास। तो ये देखो, ये सांची स्तूपास और भारत से पता लग जाता है कि यस ये फोक टेल्स जो है कहीं ना कहीं इनके बारे में लिखा गया था। The verse part of Jataka is older than the prose part. The compilation of verse part of Jataka had completed up to 2nd century BC. सो सेकेंड सेंचुरी एडी। ओके, तो देखो यहाँ फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इसकी जो स्टोरी है वो लिखी है, और सेकंड सेंचुरी में वर्सेस मतलब श्लोक बोल सकते हो, जैसे हमारे संस्कृत में श्लोक होते थे ना, वैसे इनके अपने होते होंगे, दैट इज, ठीक है। वो सेकंड सेंचुरी एडी में तक कंप्लीट हुए थे। थ्रू द जातका इट इज थ्रू द जातका इज रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट, बट इट थ्रो सफिश लाइट ऑफ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे हमको पता कि दैट इज जो जातका जो स्टोरीज हैं जो बुद्धा के प्रीवियस बात के बारे में बताती हैं, ठीक है, वो एक रिलीजियस है, बट उसी के साथ साथ में रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है, बट उसी के साथ साथ में वो सोशल और इकोनॉमिक उस टाइम सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी लाइफ के बारे में भी हमको बताती है। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, अभिधम्म पिताका। तो हमने विनय पिताका और सुत्त पिताका पढ़ लिया, अभिधम्म पिताका पढ़ते हैं। अभिधम्म पिताका डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा इन स्कॉलस्टिक मैनर, ठीक है। सो ये स्कॉलस्टिक मैनर अभिधम्म पिताका जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा के स्कॉलस्टिक मैनर के बारे में बताती है। द डीप वंश जिसके बारे में पहले भी पढ़ा था, जो 4th सेंचुरी टाइम पीरियड में एडी के टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ पर एडी का टाइम पीरियड चल गया गाइस, सो बीसी आप थोड़ा भूल जाए, ठीक है। सो बीसी में एक कंफ्यूजन होना है। द महावंशा, द डीप वंशा महावंशा हैड कंपाइल्ड इन श्रीलंका
तो जो दो बुक्स हैं, जो दो टेक्स्ट हैं, दैट इज़ दीप वंशा और महावंशा, ये कहाँ पर कंपाइल किए गए? श्रीलंका में। टाइम पीरियड भी याद रखना है, 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी, ठीक है। तो दीज टेक्स्ट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, बट दीज टेक्स्ट थ्रो लाइट ऑन द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली दीज आर वेरी हेल्पफुल इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। सो यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये दोनों टेक्स्ट हैं, कौन सा? दीप वंशा एंड महावंशा। सो ये है तो इनको कंपाइल किया गया श्रीलंका है, बट इन बुक्स में हमको इंडिया भारतीय इतिहास के बारे में पता लगता है गाइज, ओके। हमारे इंडियन एंशियंट इंडिया खासकर जो है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है इन बुक्स में, ठीक है। ओरिजिनली द मिलिंद पन्नाहो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद इज अ डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंद, जिनको महेंद्र के नाम से आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि ग्रीक रूलर थे, एंड बुद्धिस्ट मॉन्क प्रोवाइडेड बाय द राजनाग सेना आइडेंटिफाइड एज नागार्जुन ऑन द philosophical matter, but it through sufficient light on the religious, social and economic life on the northwest India of 1st and 2nd century. The political condition of that time is mentioned occasionally in it. The foreign trade of India is lively described. अच्छा, सो यहाँ पर मेन इसमें जो एक ब्रिटिश फिलोसोफर, सॉरी बुद्धिस्ट फिलोसोफर प्लस जो मिलिंद जो ग्रीक रूलर है, उनके बीच में जो फिलोसफिकल डायलॉग्स है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। आपने डाउट दिल के पूछ रहा होगा। एंड नाउ अमंग अनुपाली टेक्स्ट, सो हमने पाली टेक्स्ट पढ़ लिया, पाली टेक्स्ट में हमने बड़ी सारी पढ़ ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटका, ठीक है। त्रिपिटका में कौन सी है? विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका। आई होप कि आप सब इनको याद रखते चल रहे होंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इस बार नहीं छूटना चाहिए, ओके। तो अनुपाली कौन से हैं? बुद्धिस्ट में हमने पढ़े दो हैं। हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या पढ़ा? हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पढ़ा कि दो टेक्स्ट माने जाते हैं, दैट इज़ द पाली एंड द अनुपाली। अब पाली हमने पढ़ लिया, अनुपाली पढ़ते हैं। Among Anupali text, that is Sanskrit text and the other text. So Anupali में संस्कृत आती है, ठीक है। The दिव्य ज्ञान, the दिव्य वादन, the आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, the ललित विस्तार एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो ये अनुपाली में ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, ठीक है। The दिव्य वादन contains the story of later Mauryan kings and the Shunga kings, पुष्यमित्र शुंगा, द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। तो मौर्य में हम देखते हैं जब अशोक को अपना लिया था तो बाद में पुष्यमित्र शुंगा आए थे, ठीक है। उन्होंने किस तरह से वापस से जो डोमिनेट किया था, हिंदुइज्म को लाया था, बुद्ध ब्राह्मणिज्म को लाया था। सो देवदर में उसके बारे में हमको पता लगता है, ठीक है, जो अनुपाली में लिखा हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मौर्यन पीरियड टू वर्धना पीरियड, ठीक है। सो जो पॉलिटिकल इवेंट्स, जो राजनीतिक कार्य हुए, जो राजनीतिक एक्टिविटीज़ हुई थी प्री मौर्यन से लेकर वर्धन, दैट इज हर्षवर्धन टाइम पीरियड तक, वो किस में डिस्क्राइब की गई हैं? आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, इस बुक में, इस टेक्स्ट में बताया गया, ठीक है। द ललित विस्तार कंटेन्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध अलॉन्ग विद द रिलीजियस एंड द सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। सो जो ललित विस्तार है, ये जो अनुपाली टेक्स्ट है, उनके अनुसार जो ललित विस्तार है उसमें गौतम बुद्ध के जो रिलीजियस और सोशल कंडीशंस थे उस टाइम, जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह से वो उनका टाइम पीरियड था, सो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सेशन। होप सबके आप सबको पसंद आया होगा, ओके। इसी के साथ आपने अपना इतना समय दिया, वो उम्मीद है कि आप सब ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। बेसिक से लेकर जितने मुझे आता है मैं आपको साथ बताने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जुड़िएगा, बाय बाय।